मेरे अब्बा उनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो गया एंड देन 3 साल पहले सर्जरी हुई, कीमो, रेडिएशन, फिर 3 साल ठीक रहे, 3 साल बाद वो ट्यूमर रिकर हो गया उनका। मुझे ये तकलीफ़ें आ सकती तो उसके लिए तो वो तकलीफ़ कई गुने ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो एक अब्बा का भी एक ख्वाहिश थी और हमारी कि कोई एक ऐसी जगह बने। काफ़ी सारे मरीज़ होते हैं जो बेचारे इतने गरीब होते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। सो वी केप्ट इट कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल द पेशेंट्स। चाहे पैसे हैं आपके पास, नहीं है, आप आइए यहाँ पे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे बस आपकी नैया उस पार लगा दें। जहाँ पे सीएम फंड आती हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है, गवर्नमेंट सेटअप, उनके साथ हमने टाई अप कर रखी है कि बिल्कुल जो गरीब मरीज़ आएंगे सो उनको वहाँ पे कम से कम या ना के बराबर खर्चे में उनका काम हम करवा सके। कैंसर के महंगे इलाज में एक अस्पताल ऐसा भी खुला है जहां इस नाम पर पैसा नहीं लिया जाता। मरीजों को एकदम सटीक सलाह दी जाती है। अगर किसी कैंसर मरीज की माली हालत ठीक नहीं है, उनके लिए इलाज दुश्वार है, तो एक बार डॉक्टर वसीम फोपलुनकर से जरूर मिलें। टाटा से पढ़ाई करने वाले इन कैंसर विशेषज्ञ ने मुंबई के नागपाड़ा में ट्यूमर बोर्ड के नाम से 18 डॉक्टरों के साथ अपना अस्पताल खोला है। डॉक्टर वसीम नहीं चाहते कि जिस तरह उनके अब्बू ने ब्रेन ट्यूमर के दर्द को सहा, उस तकलीफ का सामना उन जैसे तमाम मरीज करें। आइए आपको कैंसर मरीजों के लिए दर्दमंद इन डॉक्टर से मिलवाते हैं। तो हिंदुस्तान में कैंसर के मरीज लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कैंसर का इलाज आम लोगों से दूर होता हुआ जा रहा है। एक ऐसे ही बॉम्बे में पहल करे है डॉक्टर वसीम साहब ने एक फ्री कंसल्टिंग चालू किया है। जो भी शख्स कैंसर से जूझ रहा हो उसका जो है मुफ्त कंसल्टिंग की जाए और इलाज में मदद की जाए। हमारे साथ खुद डॉक्टर वसीम जी मौजूद है। और डॉक्टर वसीम जी, क्या आपको ये फ्री कंसल्टिंग का थॉट कहाँ से आया? जी, काफ़ी ज़माने से, मैं जब टाटा में आया था, मेरे टाटा से पढ़ाई हुई, मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन टाटा से हुआ है, उसी वक्त टाटा के मेरे कुछ टीचर्स थे। उन्होंने ये दिमाग में बात डाली थी कि कहीं न कहीं आगे जाके आपको ये तालीम हासिल कर रहे हैं, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो ये ज़हन में था। उसके बीच में कुछ एक ऐसा वाक़या पेश आया बीच में। मेरे अब्बा उनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज़ हो गया एंड देन 3 साल पहले सर्जरी हुई, कीमो, रेडिएशन, फिर 3 साल ठीक रहे, 3 साल बाद वो ट्यूमर रिकर हो गया उनका। फिर सर्जरी, फिर कीमो, रेडिएशन। पर ये जो वक्त था और इसके बीच में जो मरहले से मैं गुज़रा हूँ, ज़हनी परेशानी, सर्जरी कराए या ना कराए, कहाँ कराए, कीमो कराए, नहीं कराए, रेडिएशन वापस कराए, बहुत सारे सवालात होते हैं जो एक आम जहन में आते हैं। अलबत्ता चूँकि मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, तो सारी सहूलियात मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी हिसाब से कोई कमी नहीं थी, फाइनेंशियली नहीं, कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से नहीं। कोई भी बड़ा से बड़ा ऑन्कोलॉजिस्ट वाज जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। इन स्पाइट ऑफ दैट, इतनी सारी जब ज़हनी परेशानी के थ्रू मैं गुज़रा हूँ, तो ये कि अगर ये चीज़ हमारे साथ हो सकती है, तो एक आम आदमी जिसे कुछ पता नहीं है इस बीमारी के बारे में, जिसके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, जो फाइनेंशियली वीक है, वो क्या करे? क्या जब मुझे ये तकलीफ़ें आ सकती तो उसके लिए तो वो तकलीफ़ कई गुने ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो एक अब्बा का भी एक ख्वाहिश थी और हमारी कि कोई एक ऐसी जगह बने जहाँ पे लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पॉकेट साइज़, आपके पास पैसा है, नहीं है, एक उम्मीद पे यहाँ आ जाए। ये दरवाज़ा खटखटा कि यार ये दरवाज़ा ऐसा है जहाँ मैं खटखटाऊँगा या खटखटाऊँगी, तो बिना किसी मज़हब व मिल्लत की तफरीक या फिर पॉकेट साइज़ या किसी भी हिसाब से, ये लोग हैं जो मुझे उंगली पकड़ के मुझे आखिरी मंजिल मकसूद तक लेके जाएंगे। सो वो कॉन्सेप्ट था कि खुदा न खास्ता अगर किसी मरीज़ को हो जाए ये बीमारी और कोई फैमिली परेशान है, तो एक ऐसी जगह बने जहाँ इनकी परेशानी दूर की जा सके और वो उस भरोसे से आए, एक उम्मीद से आए कि यार मैं यहाँ जाऊँगी तो मेरा काम, या यहाँ जाऊँगा मैं तो मेरा काम हो जाएगा। बस वो एक उम्मीद जगाने के लिए एक क्लिनिक खोले गए। और फिर ये था कि हम ये चाह रहे थे, काफ़ी सारे मरीज़ होते हैं जो बेचारे इतने गरीब होते हैं कि जिनके पास इवन फॉर द कंसल्टिंग चार्जेस उनके पास पैसे नहीं होते हैं। सो वी केप्ट इट कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल द पेशेंट्स। चाहे पैसे हैं आपके पास, नहीं है, आप आइए यहाँ पे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे बस आपकी नैया उस पार लगा दें। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि कंसल्टिंग जो चार्ज होता है, लोगों को सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना होता है। तो उमूमन देखा जाता है कि मुंबई में कंसल्टिंग चार्ज लोगों को 2000, 2500, 3000 वो मार देता है। उसके बाद भी अगर बात कर लें, हम हर तबके के पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, तो आप लोगों ने मतलब ये कंसल्टिंग फ्री के साथ साथ उनके साथ और क्या क्या चीज़ें करी? जी, सो एक तो कंसल्टिंग फ्री है, उसमें एक कॉन्सेप्ट था हमारा ट्यूमर बोर्ड। ट्यूमर बोर्ड ये होता है कॉन्सेप्ट जहाँ एक यूजुअली अगर आप देखा जाए कैंसर में, तो देयर आर 3 प्लेयर्स। एक होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो सर्जरी करते हैं,
एक होते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमो देते हैं, और एक होते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडिएशन देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, मोर देन 90% ऑफ द कैंसर्स, इट इज़ अ टीम वर्क कि 90% से ज़्यादा लोगों को ये तीनों चीज़ें लगती हैं। अब जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि एक बंदा है, वो अगर मान लो एग्जाम्पल देते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उसकी जहन में ये चलता है कि यार मैं सर्जरी करवा लूँगा या करवा लूँगी तो मेरा किस्सा ख़त्म हो गया, इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना है। तो वो क्या करता है, जो छोटा बहुत उसके पास फंड होता है वो सारा का सारा सर्जरी में ज़ाय कर देता है। जब वो फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो जाता है तब उसको इट कम्स एज अ सरप्राइज़ कि यार अभी तो कीमो बाकी है, अभी रेडिएशन भी बाकी है, जो किया मैंने वो तो 50% भी नहीं था। अब वो जहनी परेशानी में आता है कि यार मेरा जितना फ़ंड था छोटा मोटा जो मैंने जमा किया था सारा का सारा ख़त्म हो गया, अब आगे की चीज़ें क्या करें। तो वो क्लिनिक ये है कि हमारे पास सारे के सारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं अंडर वन रूफ। अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 ऑन्कोलॉजिस्ट दिल बी सर्विंग हियर। सो हम पेशेंट को शुरू से ही बताएंगे कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, आपकी सर्जरी होनी है, अगर सर्जरी होनी है तो ये सर्जरी करनी, आपकी पूरी ब्रेस्ट निकालनी है या सिर्फ ट्यूमर निकालना है, इसका खर्चा कितना आएगा, इसके बाद हो सकता है आपको कीमो देना पड़े, कितनी साइकिल्स कीमो लगेगी, उसका खर्चा कितना आएगा, उसके बाद आपको रेडिएशन लगेगी, रेडिएशन का खर्चा लगभग कितना आएगा। ये तीनों खर्चे मिला के गवर्नमेंट सेटअप में इतना खर्चा आएगा, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स में इतना खर्चा आएगा और कॉर्पोरेट सेटअप में इतना खर्चा आएगा। सो मरीज़ एक ज़हनी तौर पे तैयार होता है, यार मेरे पास 3 लाख रुपये है तो मैं अपना फ़ंड अलोकेट करूँगा अपनी माली इस्तात के हिसाब से कि मैंने ये 3 लाख में पूरी सर्जरी तीनों चीज़ें पूरी करवानी है। तो उस हिसाब से आई विल चूज़ माई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेटअप, चैरिटेबल सेटअप या फिर कॉर्पोरेट सेटअप। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपये हैं, मैंने सर्जरी में तीनों के तीनों कॉर्पोरेट सेटअप में ख़त्म कर दिए और अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। सो पेशेंट को जब शुरू से पता रहेगा तो वो अपना फ़ंड अलोकेट करेगा इस चीज़ के लिए। उसके अलावा काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सीएम फंड आती हैं, योजना है, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है, गवर्नमेंट सेटअप, उनके साथ हमने टाई अप कर रखी है कि बिल्कुल जो गरीब मरीज़ आएंगे सो उनको वहाँ पे कम से कम या ना के बराबर खर्चे में उनका काम हम करवा सके। बस ये उम्मीद है कि आपके पास पैसे हैं चाहे नहीं हैं, आप यहाँ आते हैं तो बस ऊपर वाले के करम से कैसे न कैसे आपका काम हो जाएगा। वसीम जी, आपने कहा ये थॉट आपके डैडी को सोच के आई थी। एक गरीब मरीज़ होता है जो उसके कैंसर होने के बाद, चाहे घर वाले हो या पूरी फैमिली हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसको फाइनेंशियली कंडीशन जो होता है सबसे ज़्यादा वही होता है। तो आपकी क्लिनिक में जैसे आपने कहा कि कीमो वगैरह, तो इन फ्यूचर अभी कंसल्टिंग के बाद क्या कीमो या और भी चीज़ों की कोई फैसिलिटीज़? हम ये सोच रहे हैं पहले तो कंसल्टिंग के हिसाब से उनको सही तरीके से गाइड किया जाए। अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ हम कोई आगे का जो कीमो सेंटर है या रेडिएशन सेंटर है इसके बारे में नहीं सोचे, बट यस जो अलग ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश कीमो सेंटर्स हैं, जो गवर्नमेंट के सेटअप्स हैं, जहाँ जहाँ योजनाएं हैं या जो चैरिटेबल सेटअप्स हैं जहाँ पे सीएम फंड आते हैं या दूसरी जगह पे, उनके साथ हमने बात कर रखी है कि भाई हमारा मरीज़ यहाँ पे आएगा तो या तो गवर्नमेंट योजना में जाएगा जहाँ खर्चा कुछ नहीं करना है, अगर मरीज़ नहीं जाना चाहता है तो भाई यहाँ पे आएगा, बट इसकी कॉस्ट रहेगी वो आपने कम से कम इसमें इसको करना है। हमारी ये उम्मीद है, हम ये चाहते हैं कि जो कॉस्ट है वो शुरू से अगर काटना या छांटना शुरू करें तो कॉस्ट आपकी 60 to 70% तक के हम कम कराएं। मतलब जो चीज़ आपकी 100 रुपये में होनी है वो या तो गवर्नमेंट सेटअप में फ्री में हो जाए या 100 रुपये की चीज़ आपकी 30 रुपये में हो जाए। सो ये हो जाता है ना 100 रुपये फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि वो जो कॉस्ट है वो एक आम आदमी के लिए अनबेरेबल हो जाता है, जबकि वहीं 30 रुपये वो बेयर कर लेता है। सो ये कोशिश है कि या तो फ्री में गवर्नमेंट सेटअप में हो जाए या फिर जो अनबेरेबल कॉस्ट है वो बेरेबल बन जाए। देखिए इधर डॉक्टर वसीम, इनकी सोच है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं कम से कम उनके जो खर्चात अखराजात हैं वो कम से कम हो।